दोस्तों, महिलाओं में जब पीरियड्स आते हैं तो उन दिनों में उनके पेट के निचले हिस्से में तेज मरोड़ या दर्द उठता है, जिसे हम क्रैम्प्स भी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो दर्द क्यों होता है? आखिर महिलाओं के शरीर में पीरियड्स के दिनों में दर्द क्यों होता है? चलिए, इसके पीछे के सच्चे विलन को पहचानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि हर महीने महिलाओं का शरीर प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करता है, जिससे कि हर महीने महिलाओं के गर्भाशय के अंदर एक परत बनती है, जिसे एंडोमीट्रियम कहते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो यही एंडोमीट्रियम की परत टूटकर खून के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हम पीरियड कहते हैं। अब सवाल आता है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं में दर्द क्यों होता है? तो पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द को मेडिकल भाषा में डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये दर्द शरीर के अंदर होने वाली एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, ना कि कोई बीमारी। देखिए, महिलाओं के शरीर में दर्द होने का जो कारण है, ये सारा खेल एक केमिकल का है, जिसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल। इसका काम पीरियड के समय गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकोड़ना होता है, ताकि गर्भाशय की परत टूटकर खून के रूप में बाहर निकल सके। क्योंकि पीरियड्स के दौरान गर्भाशय की परत को बाहर निकालना होता है, तो ये केमिकल ही पीरियड के समय गर्भाशय को वो सिग्नल देता है कि अब सिकुड़ना शुरू करो, जिससे कि गर्भाशय की मांसपेशियां सिकुड़ना शुरू कर देती हैं। तो पीरियड के समय जिस महिला के शरीर में ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल जितना ज़्यादा बनता है, उसके गर्भाशय में सिकुड़न यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस उतने ही तेज़ होते हैं, जिससे महिलाओं में उतना ही तेज़ पेट दर्द और ऐंठन महसूस होता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ होता है, जब गर्भाशय बहुत तेज़ी से सिकुड़ता है तो वो अपनी पास की खून की नलियों को भी दबा देता है। इससे गर्भाशय की मांसपेशियों तक कुछ देर के लिए ऑक्सीजन कम पहुंचता है, और बस यही ऑक्सीजन की कमी महिलाओं के पेट में तेज़ ऐंठन या मरोड़ के रूप में महसूस होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। तो ये है वो रीज़न महिलाओं में पीरियड के दौरान दर्द होने का। और एक बात को जानने की ज़रूरत है आपको कि नई लड़कियों में दर्द ज़्यादा क्यों होता है। तो जब किसी लड़की को शुरुआती सालों में पीरियड शुरू होता है, तब उनके शरीर का हार्मोन सिस्टम अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं होता। इस वजह से कभी-कभी ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल ज़्यादा बन जाते हैं, जिससे दर्द ज़्यादा महसूस हो सकता है। इसलिए नई लड़कियों में पीरियड के शुरुआती सालों में दर्द ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि शरीर अभी रेगुलर साइकिल में एडजस्ट हो रहा होता है। समय के साथ साथ जब पीरियड साइकिल रेगुलर हो जाता है, तो लड़कियों में ये दर्द कम हो जाता है। अब सवाल आता है कि सामान्य स्थिति क्या है जिसमें पीरियड के दर्द को नॉर्मल माना जाए। तो इसके लिए अगर पीरियड्स के दौरान महिलाओं में 1 से 3 दिन तक पेट दर्द हो, हल्का कमर दर्द हो, थोड़ा उल्टी जैसा महसूस हो, हल्का सिर दर्द या कमजोरी हो, अगर पीरियड के दौरान इस तरह के लक्षण हो, तो इसको आमतौर पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कारण होने वाला सामान्य पीरियड का दर्द माना जाता है। अब सवाल आता है कि कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो पीरियड के दौरान अगर ये लक्षण बहुत ज़्यादा हों, जैसे दर्द बहुत असहनीय हो, दर्द इतना तेज़ हो कि रोज़ का काम करना मुश्किल हो जाए, दर्द 3 से 4 दिन से ज़्यादा लगातार रहे, बार बार उल्टी या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो, दर्द हर महीने बढ़ता जा रहा हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। पीरियड के दर्द से राहत पाने के लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए आपको गर्म पानी की थैली यानी कि हॉट वाटर बैग से पेट और कमर के निचले हिस्से की सिकाई करें, इससे आराम मिलेगा। इसके अलावा आप हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करें। इसको करने से शरीर में एंडोर्फिन बनता है, जो नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है, जिससे आपको पीरियड के दर्दों से आराम मिलता है। इसके अलावा मैग्नीशियम और आयरन युक्त आहार को अपने खाने में शामिल करें और पर्याप्त पानी पिएं, इससे ब्लोटिंग कम होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तनाव से बचें। तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करके पीरियड के दर्द से राहत पा सकती हैं, और कई मामलों में डॉक्टर पेन रिलीवर भी दे सकते हैं। तो अगली बार जब आपको दर्द महसूस हो तो घबराएं नहीं, बस थोड़ा आराम करें और अपने शरीर को सुनें। सही जानकारी ही सही स्वास्थ्य की कुंजी है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते।